आपको लगता है आपने क्रिकेट में सब कुछ देख लिया है? शायद चौके छक्के, हैट्रिक, सुपर ओवर या फिर मैच का आखिरी बॉल पर पलटना, लेकिन जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो क्रिकेट के किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में फिट ही नहीं बैठता। कभी बैट्समैन बिना एक भी बॉल खेले आउट हो गया, तो कभी स्पाइडर कैम खुद प्लेयर से जा टकराया और उसे जमीन पर गिरा दिया, और MS धोनी उन्होंने स्टंपिंग हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से कर दी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। ये हैं वो मोमेंट्स जो एक बार नहीं, 1 बिलियन में एक बार ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट के 11 सबसे अनसीन और सबसे क्या वाकई ऐसा हुआ टाइप मोमेंट्स जिन पर यकीन करना मुश्किल है, पर ये सब सच में हुए हैं। नंबर 11, जब इंटरनेशनल मैच बना गली क्रिकेट। जरा सोचिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का माहौल है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, सामने डेविड वार्नर जैसे पावर हाउस बैट्समैन हैं और बॉल फेंकने आते हैं मोहम्मद हफीज। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हफीज की पहली ही बॉल कुछ इस अंदाज में फेंकी गई कि वो 2-3 बार पिच पर टप्पा खा गई। ये बॉल तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी बच्चे ने पहली बार क्रिकेट बॉल हाथ में ली हो, और वार्नर ने सोच लिया कि इस पर तो शॉट बनता है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उस बॉल को ऐसा फ्लैट मारा कि सीधा बाउंड्री लाइन के पार। बॉलर के चेहरे पर हैरानी और अंपायर के चेहरे पर स्माइल। कमेंटेटर्स खुद हंसी रोक नहीं पाए। किसी ने कहा, इज दिस इंटरनेशनल क्रिकेट और बैकयार्ड क्रिकेट? और सोशल मीडिया पर तो इस मोमेंट की वीडियो वायरल ही हो गई। क्रिकेट में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम होते हैं और जब होते हैं तो याद बन जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि जो अगले मोमेंट में हुआ वो तो गेम के रूल्स ही बदलने वाला था। नंबर 10, जब फास्ट बॉलर बना स्पिनर। क्रिकेट में अक्सर आपने देखा होगा कि स्पिनर कभी-कभी बैट्समैन को सरप्राइज करने के लिए 1-2 तेज बॉल्स डाल देते हैं, या फिर कोई तेज बॉलर स्लोअर वन डाल देता है वेरिएशन दिखाने के लिए। लेकिन ये जो मोमेंट था, इसमें इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन ने सारी लिमिट्स तोड़ दी। बात है एशेज 2021 की। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और रॉबिन्सन अपना अगला स्पेल डालने के लिए तैयार थे। पहले वो उसी तरह रनअप लेते हैं जैसे एक तेज बॉलर लेता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉल डिलीवर की, सब चौंक गए। उन्होंने वो बॉल ऑफ स्पिन एक्शन से डाली, और सिर्फ एक बॉल नहीं, पूरा ओवर ही स्पिन में डाल दिया। ग्राउंड पर मौजूद प्लेयर भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये कोई मिस्टेक है या कोई सीक्रेट प्लान। इस मोमेंट ने दिखाया कि क्रिकेट में हर चीज पॉसिबल है, यहाँ तक कि बॉलर की आइडेंटिटी ही बदल सकती है, वो भी एक ओवर में। लेकिन अब चलते हैं उस प्लेयर की ओर जिसे लोग कंसिस्टेंसी का किंग कहते हैं, और उसने अपनी जिंदगी की सबसे खराब बॉल फेंकी। नंबर 9, रविंद्र जाडेजा की सबसे खराब बॉल। रविंद्र जाडेजा इंडियन टीम का वो प्लेयर जिसकी बॉलिंग पर कैप्टन आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लाइन और लेंथ एकदम सही, एक के बाद एक डॉट बॉल्स और बैटर्स पर लगातार प्रेशर बनाना, यही है जाडेजा का ट्रेडमार्क स्टाइल। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है और जाडेजा भी इंसान ही है। एक मैच में जब इंग्लैंड के बैट्समैन जोनाथन ट्रॉट क्रीज पर थे, तो जडेजा ने एक ऐसी बॉल डाली जो ना उनकी स्टाइल में थी, ना उनके स्टैंडर्ड में। बॉल उनके हाथ से निकली और सीधा लेग साइड की तरफ इतनी दूर चली गई कि विकेट कीपर भी उसे नहीं रोक सकता था। जोनाथन ट्रॉट ने बिना कोई मेहनत किए बस बैट घुमाया और बॉल आराम से फाइन लेग बाउंड्री पार। कमेंटेटर्स तक हैरान थे। एक ने कहा, दैट कांट बी जडेजा, डिड ही जस्ट लूज हिज रेडार? क्राउड को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस बॉलर से बैटर डरते हैं, उसने ऐसी गली क्रिकेट वाली बॉल फेंक दी। शायद वो एक बैड डे एट द मैच था, लेकिन जो अगली हरकत है वो सिर्फ गलती नहीं थी, बल्कि एक प्लेयर की कॉपी करने की कोशिश का सीधा नतीजा, और वो भी गलत तरीके से। नंबर 8, रियान पराग की मलिंगा स्टाइल नो बॉल। क्रिकेटर्स अक्सर अपने फेवरेट स्टार्स से इंस्पायर होते हैं। कोई विराट कोहली की बैटिंग कॉपी करता है तो कोई धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन रियान पराग ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरा बॉलिंग एक्शन ही कॉपी करने की ठान ली। मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और पराग बॉलिंग करने आए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके अंदर का फैन बॉय जोरों पर था और उन्होंने सोच लिया था कि वो इस ओवर में वो लसित मलिंगा बनने वाले हैं। रनअप लिया, हाथ घुमाया और जैसे ही बॉल फेंकी, पूरे जोश में मलिंगा की तरह लो एक्शन में। लेकिन मस्ती मस्ती में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बॉल डालते टाइम उनका पिछला पैर क्रीज लाइन के पार चला गया और साउंड आता है नो बॉल। ना विकेट मिला, ना इंप्रेशन, बस एक फ्री हिट दे दी सामने वाले को। कमेंटेटर भी खुद को रोक नहीं पाए। एक ने कहा, स्टाइल बाद में मारो, पहले रूल्स तो देख लेते। ये मोमेंट हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट में सिर्फ स्टार्स को कॉपी करने से काम नहीं चलता। जब तक बेसिक्स पर पकड़ नहीं, तब तक मलिंगा की स्टाइल भी सिर्फ कॉमेडी बन जाती है। लेकिन अगले मोमेंट में कॉमेडी नहीं, सिर्फ शॉक है, जब टेस्ट क्रिकेट में एक बैट्समैन ने ऐसा स्टार्ट किया जो T20 की याद दिला दे। नंबर 7,
टेस्ट मैच के एक ओवर में लगातार 6 चौके। टेस्ट क्रिकेट यानी रियल क्रिकेट, जहां बैटर बॉल को अच्छे से देखता है, टाइम लेता है और सेट होता है। लेकिन अगर सामने क्रिस गेल हो तो ये सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। साल था 2004। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्रिस गेल ओपनिंग करने आए। पहले ओवर की पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल फिर चौका और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, हर बॉल पर चौका चौका चौका। 6 बॉल 6 चौके, पूरा ओवर 24 रन। जी हाँ, और ये कोई T20 मैच नहीं था, ये टेस्ट क्रिकेट था। कमेंटेटर्स हैरान थे, बॉलर की हालत खराब थी और फील्डिंग टीम, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये टेस्ट मैच है या गेल का T20 नेट सेशन। इस मोमेंट ने एक बात साफ कर दी, क्रिस गेल जैसे प्लेयर फॉर्मेट नहीं देखते। अगर बॉल उनके रेडार में आ गई तो बैट घूमेगा और बाउंड्री मिलेगी, चाहे टेस्ट हो या T20। और जब टेस्ट मैच की ओपनिंग ही इतनी धमाकेदार हो सकती है तो सोचिए अगर फाइनल में ही 2 बार बारिश आ जाए और कोई टीम जीत भी ना पाए, वो कहानी और भी यूनिक है। नंबर 6, जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 2 बार बारिश में बह गया। क्रिकेट में फाइनल मैच का मतलब होता है महीनों की मेहनत का लास्ट डेस्टिनेशन, और जब वो फाइनल 2 बार खेला जाए फिर भी पूरा ना हो पाए तो आप समझ सकते हैं कि फैंस के दिलों पर क्या बीती होगी। साल था 2002। टूर्नामेंट था ICC चैंपियंस ट्रॉफी और फाइनल खेला जा रहा था भारत और श्रीलंका के बीच, कोलंबो के मैदान में। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 50 ओवरों में बनाए 244 रन्स। अब इंडिया की बारी थी, लेकिन इनिंग्स के सिर्फ दूसरे ओवर में बारिश ने इंटरप्शन दे दी। तेज बारिश शुरू हुई, पिच ढकी गई और घंटों इंतजार के बाद मैच को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्योंकि ये फाइनल था, ICC के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे अगली सुबह रिजर्व डे पर दोबारा शुरू किया जाना था और फैंस को उम्मीद थी कि कल तो पूरा मैच मिलेगा। अगले दिन दोनों टीमें दोबारा मैदान पर उतरी। श्रीलंका ने एक बार फिर पहले बैटिंग की और इस बार बनाए 222 रन। अब इंडिया को 223 का टारगेट मिला, लेकिन इनिंग्स के 8 ओवर में फिर से बारिश शुरू हो गई। मैच दोबारा रोका गया और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो अनाउंसमेंट आई जो हर फैन और प्लेयर को हैरान, परेशान और अपसेट कर गया। मैच को नो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और दोनों टीमों को जॉइंट विनर्स बना दिया गया। इतिहास में शायद यही एक ऐसा बड़ा फाइनल है जो 2 दिन चला फिर भी अधूरा रह गया। और जब फाइनल ही ऐसा अजीब हो तो सोचिए अगर कोई प्लेयर बिना बॉल खेले आउट हो जाए, वो भी वर्ल्ड कप में। अगला मोमेंट क्रिकेट के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम आउट बनने वाला है। नंबर 5, एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट। 2023 वर्ल्ड कप में एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास में नई डिबेट छेड़ दी। मैच था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका की एक विकेट गिरती है और फील्ड में आते हैं एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर पहुंचे, उन्हें फील हुआ कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट चुका है। अब ये कोई छोटी बात नहीं, बिना स्ट्रैप के हेलमेट पहनना खतरनाक होता है, तो उन्होंने तुरंत डग आउट की ओर इशारा किया और नया हेलमेट मंगवाया। इधर बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन बड़े ध्यान से सब देख रहे थे और तभी उन्होंने अंपायर के पास जाकर टाइम आउट की अपील कर दी, क्योंकि मैथ्यूज ने 3 मिनट के अंदर पहली बॉल नहीं खेली थी। क्रिकेट के नए रूल्स के मुताबिक बैट्समैन को आउट होने के बाद 3 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेनी होती है, वरना फील्डिंग टीम टाइम आउट की अपील कर सकती है। अंपायरों ने रूल्स की बुक खोली और कुछ देर की डिस्कशन के बाद उन्होंने अपील एक्सेप्ट कर ली। मैथ्यूज को आउट दिया गया बिना एक भी बॉल खेले। मैथ्यूज खुद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं रेडी था, बस हेलमेट में दिक्कत थी। क्या यही गेम की स्पिरिट है? लेकिन शाकिब ने कहा, नियम तो नियम है। और इसी तरह ये क्रिकेट इतिहास का पहला टाइम आउट था, एक ऐसा मोमेंट जो शायद डेकेड्स तक याद रखा जाएगा। नंबर 4, जब कैमरा प्लेयर से जा टकराया। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होते ही प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन पर लौट रहे थे। एनरिच नॉर्जे, जो अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, बड़े आराम से अपनी फील्डिंग पोजीशन की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी हवा में लटकता हुआ स्पाइडर कैम अचानक तेजी से उनकी ओर आने लगता है और सीधा उनसे जा टकराता है। एनरिच जमीन पर गिरते हैं। पल भर को सब शॉक रह जाते हैं। एनरिच उठते हैं और फिर मुड़कर सीधे कैमरे को घूरते हैं। चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। ये शायद पहली बार था जब फील्ड में कोई कैमरा खुद प्लेयर से टकरा गया हो, और वो भी इतने बड़े मैच में। नंबर 3, जब अंपायर को माफी मांगनी पड़ी एक इंडियन प्लेयर से। क्रिकेट में यूजुअली जब कोई प्लेयर गलती करता है तो अंपायर उसे वार्निंग देते हैं और कई बार तो प्लेयर को पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ प्लेयर ने अंपायर को डांट दिया और अंपायर ने माफी मांग ली। मैच था भारत वर्सेस जिम्बाब्वे। बॉलर थे रवि बिश्नोई।
बिश्नोई ने एक तेज बॉल फेंकी। बैट्समैन ने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की लेकिन मिस कर गया। बॉल लेग्स के पीछे से निकलकर सीधा विकेट कीपर के पास चली गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अंपायर ने हाथ उठाया और बॉल को वाइड करार दे दिया। बिश्नोई भड़क गए, सीधे अंपायर की ओर मुड़े और हाथ के इशारे के साथ पूछा, ये वाइड कैसे भाई? अंपायर ने पहले कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया और अपनी गलती मानी। जी हाँ, बॉल को वाइड से हटाकर लीगल डिक्लेयर कर दिया गया और बिश्नोई से हल्की स्माइल के साथ माफी भी मांग ली। लेकिन अब आते हैं एक और वेस्टइंडीज सुपरस्टार की एक्ट पर, जिसने फील्ड में ऐसा बैट यूज किया जो मैच के बाद बैन ही हो गया। नंबर 2, जब आंद्रे रसल का बैट बन गया, वायरल स्टाइल स्टेटमेंट। आंद्रे रसल वो नाम है जिसे सुनते ही आंखों के सामने पावर हिटिंग और धमाकेदार सिक्सर्स घूमने लगते हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनके चौकों छक्कों की नहीं, बल्कि उनके बैट की वजह से हुई थी। मैच था बिग बैश लीग का, माहौल बिल्कुल कैजुअल लेकिन जोश से भरा हुआ। रसल क्रीज पर आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैट उठाया, पूरा स्टेडियम चौंक गया, क्योंकि उनके हाथ में था एक पिंक कलर का बैट जिसकी पूरी बॉडी ब्लैक और ब्राइट पिंक स्टिकर चढ़ा था। ना कोई ट्रेडिशनल विलो फिनिश, ना स्पॉन्सर का लोगो, बस सीधा स्टाइल और स्वैग। मैच के बाद ओपोनेंट टीम ने शिकायत की, कहा कि ये बैट इतना ब्राइट है कि इससे फील्डर्स का ध्यान भटकता है, और बीबीएल की टेक्निकल टीम ने भी जांच की। एंड में बैट को डिस्ट्रैक्शन टू फील्डर्स कहकर बैन कर दिया गया। नंबर 1, धोनी की लेजेंडरी फुट स्टंपिंग। एमएस धोनी को स्टंपिंग का मास्टर माना जाता है। उनकी बिजली जैसी फुर्ती और आंखों की नजर दुनिया भर में फेमस है। लेकिन एक मैच में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देख लोग हैरान भी थे और मुस्कुरा भी रहे थे। बात उस मोमेंट की है जब बॉल मिस हो चुकी थी और धोनी ने ग्लव से कैच नहीं की, बल्कि बॉल को सीधा अपने पैरों से किक किया और स्टंप्स उड़ा दिए और बैट्समैन को आउट कर दिया। ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा था और ये दिखाता है कि धोनी को सिर्फ हाथों से ही नहीं, पैरों से भी स्टंपिंग आती है। ऐसे मोमेंट्स ही क्रिकेट को बनाते हैं 1 in a billion। तो देखा आपने, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, ये पागलपन है, ड्रामा है और कभी कभी कॉमेडी शो भी। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा क्रेजी लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और ये तो बस पार्ट 1 था, पार्ट 2 में तो और भी ज्यादा दिमाग घूम जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।